Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. It's day 4 of the print in Ladakh, and today we are being joined by Naik Ilaihur George, who has served in the Indian Army. In fact, he was part of the Indian Army in 1960 as well as 1962 when India went to war with China. Today, he's going to be telling us a little bit about his experience during that time facing the Chinese, as well as what India can do now and the solutions and the possible situations that are arising out of the conflict at the Galwan River and Valley at this point of time. Welcome, sir, to the print. The first question I want to ask you, sir, कि आपने बताया कि 1960 में पहली बार आपको वहाँ पे भेजा गया था. गवर्नमेंट ने आपको बोला था कि आप वहाँ पे जाए और वहाँ पे आप स्ट्रक्चर्स इरेक्ट करें, पोस्ट इरेक्ट करें एक. तब वॉर का कुछ आपको पता नहीं था, गवर्नमेंट ने आपको कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया. उसके बाद 1962 में आपने वापस आप वहाँ गए. तो आप सिंस वहाँ पे आपने सर्व किया है, आप हमें थोड़ा बताइए कि वहाँ का टेरेन आपके एक्सपीरियंस में कितना डिफ़िकल्ट था, क्योंकि अभी जो हमारे 20 सोल्जर्स वहाँ पे रिसेंटली एक हफ्ता पहले वो मार्टर्ड हुए हैं, वहाँ पे शहीद हो गए हैं. तो वो ये डिफ़िकल्ट टेरेन उनके लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ है. तो आप अपने एक्सपीरियंस से सर ज़रा बताइए कि गलवान वैली का जो टेरेन है आपके एक्सपीरियंस में वो कैसा था और कितना डिफ़िकल्ट था वहाँ पहुँचना. देखिए, ये रास्ता जो है ना बहुत दुर्गम रास्ता है. यहाँ से हमने स्टार्ट किया स्पितुक से. स्पितुक जो मोनेस्ट्री है वहाँ नीचे हमारा कंपनी था, बी कंपनी, ब्रेव कंपनी का एक प्लाटून मेरा था. तो मेरे प्लाटून को मूव करने का ऑर्डर मिला है. उसके साथ 130 घोड़े भी थे. फिर उसमें वो घोड़ों सारा लेबर वगैरह सब मिलाकर हम लोग यहाँ से चल पड़े. ये 13 दिन का सफ़र है, क्योंकि यहाँ से जाकर हमको एक रणबीर सिंह पूरा है, वहाँ पर एक ठीक से में जाके आगे जाकर वहाँ रुकना पड़ता है. फिर उसके बाद टागर करके सक्टी में एक जगह है, वहाँ एक दिन. फिर सोल्ता करके ऊपर एक चंगला क्रॉस करने के बाद उतराई में एक पड़ाव है वहाँ पर. फिर उसके बाद जाकर हमको शौक वैली में शौक गांव है वहाँ. फिर शौक के बाद हमें बहुत मुश्किल ये हो गया कि मार्च के महीने में उस दरिया को क्रॉस करना पड़ता है और नंगे पाँव, क्योंकि वो नंगे पाँव में आपको पता है मार्च के महीने में बहुत ठंड भी होता है और आइस आते हैं पानी के साथ. हमारे टांगों में भी लग जाते थे, काफ़ी मुश्किल होता है. उसको क्रॉस शौक रिवर को क्रॉस करने के बाद फिर चिपचाप रिवर है. वो चिपचाप रिवर जो है गर्मी में तो वहाँ से जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन सर्दियों में भी वो थोड़ा पानी आता है. वो पानी जिग-जैग करके ऐसे नाले में घूमते आता है. उसको 180 टाइम्स हमको क्रॉस करना पड़ता है. हाँ, तो उसको हम क्रॉस करते जाते हैं. शौक के बाद हमको ये गलवान नाला जो है ना वहाँ पर एक पड़ाव पड़ता है. उस नाले के नीचे वो जमीन जहाँ पर धरती है वहाँ पर एक कैंप लगा कर हम रात गुजारते हैं. फिर वहाँ से जाकर सुल्तान चुस्कू है, फिर उसके जाकर नेक्स्ट डे मुर्गो है, फिर उसके बाद बुरसे है. बुरसे के बाद जाकर फिर ये देपसंगला आता है जो थे 18,500 ऊंचा है. वहाँ पर मुश्किल बहुत बर्फ़ पड़ा हुआ था उस साल. 6 फुट से ज़्यादा बर्फ़ था. वहाँ से क्रॉस करके हम जाकर फिर देपसंगला के टॉप में एक रात हमको गुजारना पड़ा. ठीक, वहाँ पर फिर जाकर नेक्स्ट डे फिर हमको DBO में पहुँचा. मतलब उस दौरान में हमारी 130 घोड़ों में से हार्डली हमको 90 घोड़े ज़िंदा हमको पहुँच गए. वहाँ पर दौलत बिग उल्दे में पहुँचे हैं. तो उन घोड़ों का लोड भी हम लोगों को एम्यूनिशन जो है अपने ऊपर उठाना पड़ता था, और अपनी राशन में से
आटे का थोड़ा रोटी बनाकर घोड़ों को भी खिलाना पड़ता था क्योंकि उनका चारा ख़त्म हो गया था. Naik George there giving us a sense of how difficult really the terrain over there really is, and how our soldiers are really finding it difficult to reach that terrain, and how it is even more difficult to sustain yourself in that terrain because the temperatures are really low and the terrain is very difficult. Sir, एक और सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आप बता रहे थे कि जो चाइनीज़ है जब आप वहाँ पहुँचे तब आपने नोटिस किया कि चाइनीज़ पहले वहाँ पे अपना रास्ता बनाते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद वो प्रोसीड करते हैं. और तो इसके बारे में सर ज़रा बताइए कि कैसे आपने ये नोटिस हमने यही नोटिस किया है चाइनीज़ का, क्योंकि वो काराकोरम रेंज के पीछे से कि उन्होंने पूरा रास्ता बना दिया है और वो रास्ता बनाकर हमारे जग 2 करके पोस्ट है वहाँ तक उनका ट्रक भी आते थे, वहाँ पर ट्रक आते थे, उनके आदमी लोड अनलोड का रास्ता भी वो लोग बना रहे थे. हमको रिपोर्ट मिलता था कि चाइनीज़ के इतने लोग यहाँ पर रात को भी वो रास्ता बनाते हैं. हर चाइनीज़ की एक इधर पीछे एक लालटेन लटका हुआ होता है पुलिस के ऊपर, एक दूसरे को दिखाई देने के लिए वो लालटेन लगा कर भी रास्ता बनाते थे. ये 62 की बात है कि उस दौरान में 60 में हमने ऐसा कोई नोटिस नहीं किया, उनका कोई पोस्ट हमको दिखाई नहीं दिया. पर 62 में ये अप्रैल मई जून में उनका रास्ता बनाना शुरू किया. और फिर 62 में आप कहेंगे कि अब वार कैसे हुआ. 62 के 22 अक्टूबर को अचानक ऑल ऑफ सडन किसी को भी कुछ पता नहीं था, अभी की तरह ऐसा कोई हंगामा नहीं हुआ था, ना उन्होंने कोई वार्निंग की, ना वो लोग हमारे टेरिटरी में घुस कर आए. अपने उसमें बैठकर उन्होंने, मैंने सुना है कि हमारा जग 2 है वहाँ पर उन्होंने अपना फेंसिंग वगैरह लगाया है, पोस्ट वो कर रहा है. ऐसा करके फिर अचानक से रात के 12 बजे से 22 अक्टूबर को उनका अटैक हो गया. जो मेरे आगे 3 पोस्ट थे, हाँ जी, जगवान 2 अटारी ऐसे 3 है, उनको इन्होंने ख़त्म कर दिया. So the pattern that Naik sir is telling us, Naik George sir is telling us, is kind of similar from 1962 to even 2020. That experts have also said this earlier, that the Chinese are building structures first and then proceeding. This is something that he has noticed in 1962 as well. So moving on, sir, another thing that I want to ask you is that अभी जो हालात है, इतना टेंस एटमॉस्फेयर है. कल हमने देखा 10 घंटे के ऊपर हाई मिलिट्री लेवल टॉक्स चला. तो सर आपको क्या लगता है कि अभी स्थिति इतना टेंस्ड है जो हमने पिछले 4 डेकेड्स में नहीं देखा, तो इसका सोल्यूशन सर क्या आपको लगता है डिप्लोमेटिक होगा या फिर एक मिलिट्री सोल्यूशन ढूंढना चाहिए सर? देखिए, मिलिट्री सोल्यूशन ढूंढने में तो इस समय मैं समझता हूँ बहुत ख़तरनाक हो जाएगा. ये आसान नहीं है क्योंकि दोनों तरफ भी फिर बहुत नुकसान होगा. अब दोनों के पास में भी बहुत से डेंजरस हथियार थे, है ना जी, और उसके साथ साथ फिर दोनों तरफ अपने अपने पक्ष के कोई कंट्रीज इन्वॉल्व भी हो जाएंगे. तो डेंजर ये है कि 3rd वर्ल्ड वॉर तक भी हो सकता है, क्या पता है. The strong words coming in from Naik George over here. He's saying that a military solution will be really dangerous and there is a possibility of a 3rd World War like scenario if a military solution is the way out. That's all for this edition of The Prince Travels in Leh in Ladakh. This is Shravasti Dasgupta with Sajid Ali Mir in Leh in Ladakh reporting for The Print.